हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि एक वीक आप लोगों का केमिस्ट्री चलेगा, एक वीक आपको बायोलॉजी चलेगा। तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक चैप्टर तो कंप्लीट नहीं किया जो कि आपका पीरियोडिक टेबल चल रहा है, उसमें कुछ बाकी रह गया, ठीक है। और हम लोगों का आज से जो चलेगा वो आप लोगों का बायोलॉजी में चलेगा, जो कि आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्ट होगा। मैंने 1000 क्वेश्चन पे, मतलब जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है 1000 पे मैंने पूरा मतलब कंप्लीट कर दिया है, जो कि आपकी 2021 से जनवरी से स्टार्ट होता है, 2021 का जुलाई तक का है। और ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप नहीं देखे तो वो वीडियो जा कर के देख लीजिए। और मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आज से जो आप लोगों का जो स्टार्ट होगा, जो चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना करके उसको रिवीजन करेंगे और हर संडे को मैं उसका क्या करवा दूँगी, टेस्ट ले लूँगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों का स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट चलेगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। और हम लोग आज से हम लोगों का पहला चैप्टर चलेगा, जो कि कौन सा चैप्टर होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो पाचन तंत्र। क्या होता है, पाचन तंत्र होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज से। आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या यूज़ किया जाता है, वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली होता क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र क्या होता है, ये बायोलॉजी का चैप्टर है। जितने भी चीज़ हम लोग खाते हैं पीते हैं वो क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर आखिर मेनली होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि इसका मीनिंग हम समझेंगे कि क्या होता है। हम लोग जितने भी चीज़ खाते हैं दुनिया में, जितने भी क्या करते हैं, चीज़ खाते हैं, उसका कहीं ना कहीं पाचन होता है, उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो ये आखिर कैसे हो जाता है, जैसे कोई बड़े पार्टिकल खाया है, मैंने बड़ा फूड खाया है, मान लीजिए मैंने चपाती खाया, तो और हमारी सेल क्या है, एकदम बहुत छोटी सेल है, इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इतना बड़ा पार्टिकल इतना छोटा पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इसी सब के बारे में ही पढ़ना क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव कहलाता है। पाचन तंत्र हम उसे कहते हैं जो बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ करके उसको क्या करे, उसे एनर्जी को प्रोड्यूस करा करके हमारे सेल्स तक भेज दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब ये बड़ा बड़ा पार्टिकल जो होता है, ये छोटे पार्टिकल में कैसे टूटता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड बोले तो एक क्या है, ये जटिल पदार्थ है। क्या है, जटिल पदार्थ है, ठीक है। क्या है, जटिल पदार्थ है। अब हम इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं तो ये जटिल पदार्थ, बड़े बड़े पार्टिकल क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल में बड़े बड़े जो फूड होता है वो छोटा पार्टिकल में टूट जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इजी फूड बोलते हैं, या इसको हम सरल फूड बोलते हैं, या सरल भोजन बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि जो बड़ा पार्टिकल है वो छोटा पार्टिकल में कैसे टूट जाता है। तो ये किसके थ्रू टूटता है, एंजाइम के थ्रू टूटता है। अब ये एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो मेनली हमारे बॉडी में बनता है। जैसे हमारे बॉडी में कौन कौन सा एंजाइम होता है, लाइसो एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, माइलेज होता है, डायस्टेज होता है, लाइसो एंजाइम होता है, बहुत सारा एंजाइम होता है। तो ये एंजाइम कौन बनाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, हम ग्लैंड सिस्टम बोलते हैं या ग्रंथि बोलते हैं। उसी के द्वारा ये जूस बनाया जाता है जिसको हम एंजाइम बोलते हैं। तो ये एक अलग चैप्टर हो जाता है कि ये कौन कौन सा जो ग्लैंड होता है या कौन कौन सा ग्रंथि होता है एंजाइम बनाता है। तो जब मैं आप लोगों को ग्लैंड पढ़ाऊंगी उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगी कि एंजाइम क्या होता है, कहाँ से निकलता है, या हार्मोन क्या होता है, इसको कौन कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियास क्या होता है, लीवर क्या होता है, इन सभी के बारे में बता दूंगी। फिलहाल आप इतना समझेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो जटिल पदार्थ है, उसको किस में, ईजी पदार्थ में तोड़ दिया जाता है। तो किसके थ्रू टूटता है, ये किसके थ्रू टूटता है, ये एंजाइम के थ्रू टूटता है। और यही एंजाइम हमारा क्या कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। क्या होता है, उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक क्या होता है, मतलब उत्प्रेरक वैसा चीज़ जो किसी भी चीज़ का जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग कर दिया जाए, मतलब किसी भी चीज़ को जल्दी एकदम फास्ट में काम करके तोड़ दिया जाए, तो वो
उत्प्रेरक जो है वो क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम के थ्रू क्या होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं, इसको ही हम बोलते हैं हम एंजाइम। तो क्या आप लोगों को समझ में आया कि जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल हम खाते हैं उसको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और यही हम लोग पढ़ेंगे कि बड़े पार्टिकल जो है छोटे पार्टिकल में कैसे टूटता है, किन किन के थ्रू टूटता है, या कौन सा ग्लैंड इसमें काम आता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया कि ये जटिल फूड है, ये सरल फूड है, ये इजी फूड है। इसको कौन तोड़ता है, तो एंजाइम तोड़ता है। एंजाइम से मैं 3 बात बता देती हूँ, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है आपका मिक्स ग्लैंड। मतलब 3 ग्लैंड होता है, एक बाह्य अंतःस्रावी होता है, एक अंतःस्रावी होता है, और एक होता है मिश्रित ग्लैंड होता है। तो जो एंजाइम होता है ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाता है। एक्सो का मतलब होता है बाह्य, जो अपना पूरा का पूरा स्राव करे, पूरा एंजाइम बनाए और उसको क्या करे, बाहर प्रोड्यूस कर दे, इसी को कहते हैं। तो मेनली ग्लैंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक एंडोग्राम होते हैं, जो एंडोग्राम होता है जो कि आपका अंतःस्रावी होता है, एक एक्सो होता है जो बाह्य स्रावी होता है, और एक मिक्स होता है जिसको मिश्रित स्रावी बोलते हैं। वो तीनों क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोड्यूस करते हैं क्या, एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक जूस है जो कि हम लोग खाते पीते हैं तो हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है, वो भी एक एंजाइम का फॉर्म होता है। हमारे पेट के अंदर जो खाना जाता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर जठर रस निकलता है, टाइलिन निकलता है, पेप्सिन निकलता है, एमाइलेज निकलता है, ये सब क्या होता है, ये सब भी जूस ही होता है। तो ये सब के बारे में ही पूरा प्रोसेस करना, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूटना ही पाचन कहलाता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और मेनली हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है मेनली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। आप लोग लिखेंगे, अपने अपने कॉपी को निकालेंगे और उसमें लिखेंगे कि ये 2 टाइप के होते हैं। पाचन तंत्र जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका आहार नाल। क्या होता है? आहार नाल होता है। आहार नाल जिसको हम बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं जिसको हम। अब ये कैनाल आहार नाल से ही समझ में आया कि जिसके अंदर आहार जाए, जिसके अंदर क्या जाए, खाना जाए। और दूसरा होता है आपका क्या होता है, ग्लैंड। क्या होता है? ग्लैंड होता है जो कि जूस वूस बनाता है, इसको हम बोलते हैं हम ग्लैंड बोलते हैं। अब ये ग्लैंड क्या होता है, ग्रंथि क्या होता है, एक ग्रंथि चैप्टर आपका अलग आएगा। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो खाना पाचन के अंदर जो ग्लैंड या जो जूस काम आता है वो यहाँ पे बनता है। तो ये 2 टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी ग्लैंड इसमें यूज़ होगा वही ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे। अच्छे से सुन लीजिए कि जितने भी जूस जो यूज़ होगा जब पाचन तंत्र के अंदर जो कौन कौन सा जूस काम करते हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और आपका ग्लैंड चैप्टर एक अलग से दिया गया है, बहुत डिटेल में दिया गया है। वो अगर उस पर हम लोग बात करेंगे तो वो आपको 4-5 घंटा उसमें लग जाएगा। तो याद रखिएगा मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। आहार नाल जो होता है आपका कितना होता है, ये 9 फीट का होता है। कितना होता है? 9 मीटर का होता है या 33 फीट होता है। ठीक है, पूछा जाता है कि आहार नाल की जो संख्याएं, आहार नाल की जो लंबाई है वो कितना है, तो कभी मीटर में पूछ लेगा 9 मीटर का हो जाएगा, कभी आपसे फीट में पूछ लेगा तो 33 फीट का हो जाएगा। अब ये आहार नाल क्या होता है? आहार नाल का मतलब होता है आप जो माउथ से जो खाना खाते हैं, माउथ बोले तो मुंह से जो खाना खाते हैं, और कहाँ तक जाता है, माउथ के बाद कहाँ जाता है, मुंह के बाद कहाँ जाता है, हमारा एसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में जाता है, भोजन नलिका में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद क्या होता है वो पूरा का पूरा पच जाता है। और पचने के बाद क्या होता है, एनस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं उसको रिमूव्ड आउट कर देते हैं, गूदा के थ्रू। क्या बोलते हैं इसको? गूदा के थ्रू क्या करते हैं, खाना को जो वेस्ट फूड होता है, जो खराब पदार्थ होते हैं, जो हार्मफुल एलिमेंट होते हैं, उसको क्या करते हैं बाहर के फॉर्म में निकाल देते हैं। तो मुंह से जो हम खाना खा रहे हैं और एनस तक जो हम खाना जो खराब पार्टिकल उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा आहार नाल बोलते हैं। तो आहार नाल में आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक आएगा, हम लोग आहार नाल में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे आएगा आपका माउथ आएगा। क्या आएगा? माउथ आएगा। अब माउथ क्या होता है? मुंह। मुंह को हम लोग बकल भी बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं इसको, हिंदी में माउथ ही बोला जाता है। बकल कैविटी बोलिए या माउथ बोलिए या मुंह बोलिए। इसके अंदर 2 चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको, एक पढ़ना पड़ेगा टंग और दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा टीथ पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा?
मुंह के अंदर हम लोग पहले दांत के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन जो हम लोग खाते हैं तो दांत का इसमें क्या काम होता है, ये दांत क्यों पड़ते हैं। जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो उसको काटते हैं, बाइट करते हैं, कहाँ से, दांत से ही काटते हैं। या मान लीजिए वो कुछ हम खा रहे हैं तो उसको मिक्सअप कौन करता है, उसको कौन करता है, टंग ही मिक्स करता है ना, तो वही टंग के द्वारा। इस दोनों के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दूसरा आता है आपका फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है, फूड पाइप का मतलब होता है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस बोलते हैं। अब ओएसोफेगस क्या होता है, भोजन नलिका। भोजन नलिका क्या होता है, भोजन नलिका। जो हम खाना खाते हैं, खाना जो मुंह में खाते हैं तो कहाँ आता है, ये फूड पाइप में आता है। तो ये मुंह के बाद कहाँ आता है, फूड पाइप में। तो फूड पाइप में क्या होता है, इससे भोजन कैसे मतलब कि पेट के अंदर जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है फूड पाइप के बाद। चौथा नंबर पे, तीसरा नंबर, पहला क्या हो गया आपका, माउथ आ जाएगा। ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, एलिमेंट्री के नाल में, आहार नाल में। आहार नाल में कौन कौन सा पार्ट आता है, तो पहला आपका माउथ आ जाएगा, दूसरा आपका फूड पाइप आ जाएगा, तीसरा आपका स्टमक आ जाएगा। अब स्टमक का क्या होता है, स्टमक बोले तो पेट या अमाशय। क्या होता है, अमाशय। इसके बारे में पढ़ेंगे कि पेट के अंदर खाना कैसे आता है, उसमें कितना देर तक स्टोर होता है, कितना टाइम के बाद वो पचना स्टार्ट होता है, या उसके अंदर कौन कौन सा एंजाइम आना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत आता है। अब ये छोटी आंत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि छोटी आंत में खाना कैसे पचता है, वहाँ पे जाके खाना कैसे रुक जाता है, और पूरा कंप्लीट डाइजेशन जो होता है ना हमारा छोटी आंत में ही होता था। कभी कभी पूछा जाता है कि खाना का पाचन कहाँ पे कंप्लीट होता है या पूर्ण होता है, वो छोटी आंत में होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है बड़ी आंत। क्या होता है, बड़ी आंत। अब ये बड़ी आंत क्या होता है, बड़ी आंत में मेनली कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ पानी का ऑब्जर्प्शन होता है, पानी को ये सोखता है, बाकी कोई काम नहीं करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनस के बारे में। एनस क्या होता है, एनस मतलब गूदा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, गूदा के बारे में पढ़ेंगे। अब ये गूदा क्या होता है, जहाँ पे मतलब वेस्ट फूड जो होता है, जो वेस्ट पार्टिकल होते हैं, जो खाना पचने के बाद जो खराब पदार्थ बच जाते हैं, उसको हम लोग रिमूव्ड आउट कहाँ से करते हैं, तो वो एनस के थ्रू करते हैं। तो इतने सारे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है, जो कि आज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का सिर्फ इंट्रोडक्शन चलेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा हम ग्लैंड पढ़ेंगे। तो पहला ग्लैंड पढ़ेंगे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम जठर रस बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड का मतलब होता है ये आपका आंतीय ग्रंथि होता है। ठीक है, आंतीय ग्रंथि होता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। ये पेनक्रियाज क्या होता है, मतलब अग्नाशय क्या होता है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पैप्सिन के बारे में, लीवर के बारे में। बहुत सारा पार्ट यहाँ पे आएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ से पढ़ना है। तो आप कल के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे माउथ से। क्या करेंगे, कल के वीडियो में हम लोग माउथ से स्टार्ट करेंगे कि माउथ से खाना कैसे खाते हैं, या अंदर खाना कैसे चबाया जाता है, दांत कितने टाइप्स के होते हैं, दांत का काम क्या होता है, कौन सा दांत चीर फाड़ करने का काम करता है, कौन सा दांत टियरिंग करने का काम करता है, किससे हम बाइटिंग करते हैं, कौन सा स्माइलिंग टीथ कहता है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। फिलहाल एक बार मैं समझा देती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहते हैं। जब बड़े बड़े पार्टिकल, जो बड़ा बड़ा फूड होता है, वो छोटे फूड में बदल जाते हैं। किसके थ्रू, तो ये एंजाइम के थ्रू बदलते हैं। किसके थ्रू, एंजाइम के थ्रू। और यही बड़े बड़े पार्टिकल का टूटना ही छोटे पार्टिकल में क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारा नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा एंजाइम क्या करता है, दूध को कौन सा एंजाइम पाचन करता है, या प्रोटीन को कौन सा पाचन करता है, फैट कौन सा पचाता है, ये सारे एंजाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। और सभी का नाम याद रखना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। आज आप लोगों का इतना इंट्रोडक्शन रहेगा। कल से हमारा स्टार्ट होगा माउथ से, जो कि पार्ट 1 कल से स्टार्ट होगा। आज आपका सिर्फ थोड़ा सा हिंट था इसके बारे में। और जो बच्चे मतलब साइटोलॉजी चैप्टर में नहीं पढ़े हैं या नहीं बना है, तो प्लीज़ करके आप लोग नोट्स बना लेंगे, क्योंकि उसका टेस्ट हर संडे अलग अलग चैप्टर का होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।